इस समय मैं कसारा मोड़ पे मौजूद हूँ। यहाँ पर देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जो नेता जो माननीय देव प्रकाश राय जी हैं और कुछ जो साथी यहाँ पे जो मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर जी, पहले हमारे जो चैनल की तरफ से आपको गुड्डू दुआ में जो है आपको जो है स्वागत है। और सबसे पहले मुझे कि किसान जो है ऐसा क्या वजह पड़ी है कि जो है मोदी जी आज जो है किसान बिल जो तीनों बिल जो वापस कर दिए हैं, वापस ले लिए हैं। ईश्वर ने प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दिया है कि 1000 किसानों की जान लेने के बाद उन्होंने बिल वापस कर लिया, ठीक ना। 1000 लोग करीब मरे हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ठीक ना। और वहाँ मैं गया था, टेंट डाल करके 1 साल तक जाड़े में, बरसात में, गर्मी में किसान रहा है, ठीक। मोदी जी न खेत में कभी गए हैं, न शाह जी कभी गए हैं और न योगी जी कभी गए हैं। योगी जी पहाड़ पर जन्म लिए, मठ में आ गए, ठीक ना। पहाड़ पर खेती होती नहीं है। और शाह जी और मोदी जी, ये लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं वो कम्युनिटी खेती करती नहीं, व्यापारी वर्ग, ठीक ना। तो ये लोग जो है आ गए। अब इनको किसानों और खेती के बारे में कोई जानकारी है नहीं, और बिल जो है मनमाने तरीके से पूंजीपतियों के हित में उनको खुश करने के लिए ला दिए, पास करा दिए, संसद से घोषणा कर दिए, फिर कोर्ट ने रोक दिया, फिर 1 साल तक किसान धरना देता रहा, वापस ले लिए 2 साल के लिए। अभी संसद से फिर पास कराएंगे, उसको वापस करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसकी सरकार है देश में, प्रदेशों में भी सरकार है, उसमें बहुत नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उसमें भी कुछ किसान नेता हैं जो खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं, उनको पीछे किया गया, अपने आगे हो गए लोग, ठीक ना। तो जो उसमें खेती बाड़ी वाले हैं उनको आगे किया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश के जब राजनाथ मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह जी, तो उस समय धान और गेहूं की खरीद हुई थी, अच्छी खरीद हुई थी, पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण था, भ्रष्टाचार पर भी कुछ रोक लगी थी, ठीक है। लेकिन आज भ्रष्टाचार चरम पर है और खेती किसानी के बिच्छी का मंत्र न जाने, कीड़ा की मान में हाथ डालें, ठीक ना। कहा बिच्छी का मंत्र न जाने, कीड़ा की मान में हाथ डालें, वही बात है। ये लोगों के कुछ पता ना, खेती बाड़ी किसानी के बारे में कुछ पता ना है। ये लोग झुठाई किसानों से लड़त रह लो। जो धरने पर बैठे थे किसान, उन्हें आतंकवादी कहा गया, उन्हें खालिस्तानी कहा गया, उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, पूंजीपतियों का दलाल कहा गया, पूंजीपतियों के पैसे पर खीर खाने वाला बताया गया, पूंजीपतियों के पैसे पर एसी लगाकर सोने वाला बताया गया, पूंजीपतियों के पैसे पर कूलर लगाकर सोने वाला बताया गया। उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया, सब कुछ कह करके इनकी मीडिया, जब पूरा हिंदुस्तान थक गया, तब मोदी का कलेजा हिल गया और शाह का कि अगर लड़ेंगे किसान से तो भगत सिंह बिस्मिल की नस्लें वहाँ बैठी हैं, नस्ते नाबूद होना पड़ेगा, ठीक ना। वापस हो गया बिल। अगर इतनी ताकत नहीं होती, एक दिन बिना खाए सोइए, एक दिन कहीं जंगल में सोइए, आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं। 1 साल तक वहाँ सोया रहा किसान और ये पूछने तक नहीं गए। ये बेरहम हैं, बेरहम, जिनके दिल में कोई दया नहीं, ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि कभी इनकी गांव में पकड़ नहीं थी। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 7-8 MLA के साथ कल्याण सिंह जी को देखा है। ये राम मंदिर, टुनकी, थरिया, जब गैस का दाम बढ़ता था, जब कुछ होता था तो ढोलक बजाते थे, गाँव में झाल बजाते थे, थरिया बजाते थे, है कि नहीं। राम 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 राम, हेलो, राम के नाम पर सत्ता मिल गई है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक ना। हाँ, यही कर रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि 800 किसानों की जो मौत हो गई, यही मोदी जी, यही बीजेपी के लोग बोल रहे थे, खालिस्तानी बोल रहे थे, आतंकवादी बोल रहे थे और क्या क्या बोल गए थे। और इस संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बस इतना कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, हेलो, देर आए दुरुस्त आए, बुद्धि खुल गई है। जो मरे हुए किसान हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ठीक, और उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, और किसानों के नाम पर जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर एक दिल्ली में शानदार स्मारक बनाया जाए, जो एक यादगार रहे कि हिंदुस्तान में 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, ठीक ना। और सरकार को झुका करके वो आंदोलन वापस हुआ था, समझ रहे हैं, ये होना चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय जो नोटबंदी किया गया तो लोग बोल रहे थे कि जाने दीजिए, जो है काला धन वापस ला रहे हैं, मगर काला धन वापस नहीं लाया गया है। बीजेपी
बहुत झूठ पार्टी। इसमें क्या है? बहुत झूठ। ये जब बंद कमरे में बैठक करते हैं तो ये गोडसे के सपने का भारत बनाते हैं। गोडसे कौन था? गांधी का हत्यारा था। जब बंद कमरे में बैठक करते हैं तो गोडसे के सपने का भारत बनाते हैं, और जब गांधी की समाज पर जाते हैं तो गांधी की समाज पर फूल चढ़ाते हैं। तो इनका दोहरा चरित्र है, ठीक ना? इसी दोहरे चरित्र के चलते सन 77 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, 78 में। तो इनकी बात मत करिए। ये कितना झूठ बोलेंगे। आप चैनल चलाते हैं, मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ। यहाँ गौशाला है चरुइया में, आप चले जाइए। किसी गाय के किसी शरीर पर अगर थोड़ी भी मांस होगी, थोड़ी, तो लगेगा कि नहीं खिलाया जा रहा है कि नहीं? उन्हें समय से पानी नहीं मिलता, उन्हें समय से दाना नहीं मिलता, समय से भूसा नहीं मिलता। प्रदेश में हजारों इनकी जो है अनाथ गौशालाएँ चल रही क्या कर रहे हैं? गौ हत्या का पाप पड़ेगा, ठीक ना? यही इनका। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। कुछ हम जो है यहाँ पे रामलोन राही जी हैं, जो किसान नेता भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहले तो आप परिचय दीजिए। रामलोन राही, किसान मजदूर बुनकर विकास मंच उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। 25 रुपया पे चौवा। आज ऐसा क्या वजह पड़ी है कि मोदी जी ने जो है सुबह होते ही जो है घोषणा कर दिया है कि हमने जो है किसान का तीनों बिल वापस ले लिए? ये जैसा पिछला अभी उपचुनाव जो हुआ है, जब मोदी जी अपनी बुरी तरह से हार देखे हैं, आने वाला निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हिंदुस्तान की तमाम गलियारों से उत्तर प्रदेश की राजनीति से गुजरना पड़ता है। 22 में उत्तर प्रदेश का राजनीति का जो शुरुआत होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। तो मोदी जी और अमित शाह के दिमाग